हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आप बांग्लादेश टूर ऑफ वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज सेकंड ओडीआई है मेरे भाई, जो कि कल खेला जाएगा। और कौन जीत सकता है सेकंड ओडीआई, इस पे बात करेंगे। और फर्स्ट ओडीआई जो हुआ है उस पे भी बात करेंगे। सेकंड ओडीआई जैकपॉट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पहला मैच तो अच्छा ही हुआ है, एक ट्रेडिंग वाला मैच हुआ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या सेकंड ओडीआई में भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है? तो उस पर कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, जाके टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करो। पहला ओडीआई टेलीग्राम पे करवाया, ट्रेड टिप दिया, और कोई भी मैच आता है ओपन में तो वो मेरे भाई मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाकी थोड़े दिन रह गए हैं मेरे भाई, बाकी 5 या 6 दिन, फिर आपको बिग बैश भी मिल जाएगा। अभी कुछ इंटरनेशनल सीरीज आपको मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से उनको आपको अच्छे से कैश करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल है तो मेरे भाई क्यों नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद एक दिन बाद, आज 9 है, कल 10 और फिर 11 को जो है लंका T10 लीग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4-5 दिन है, खामोश हैं। लेकिन मेरे भाई क्रिकेट काफ़ी आ रही है, काफ़ी क्रिकेट आ रही है। क्योंकि जब बिग बैश स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है किसी तरह का भी। तो टोटल आपको क्रिकेट ही मिलेगी। वो बेशक बिग बैश हो, फिर बांग्लादेश लीग, लंका T10 लीग, और फिर आगे बहुत सारी, जनवरी में तो बहुत सारी लीग स्टार्ट हो रही हैं। तो मेरे भाई, बांग्लादेश टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, सबसे पहले मैं फर्स्ट ओडीआई में के ऊपर मेरे भाई बात करेंगे। फर्स्ट ओडीआई कैसा हुआ, किसने क्या किया, उसके बाद मेरे भाई चलेंगे सेकंड ओडीआई पे। बांग्लादेश ने टॉस कौन, अच्छा मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने मेरे भाई इस मैच में फर्स्ट बैटिंग किया, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड जो था वो इस ग्राउंड पे अच्छा था, लेकिन इस मैच में चेज हुआ, वेस्ट इंडीज ने चेज किया। और जो 10 मैचेस बैक टू बैक जीतता आ रहा था बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो जो एक स्ट्रीक थी वो टूट गई, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेस्ट इंडीज को मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन जो शरफेन रदरफोर्ड और शे होप ने बैटिंग की है, बड़े आराम से जो है वो चेस किया, और 295 का टारगेट। अब बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो तंजीद हसन जो इनके ओपनर थे, उन्होंने 60 बॉलों पर 60 रन बनाए और एक अच्छा स्टार्ट दिया। और स्टार्टिंग में ही उन्होंने तेज खेला, इतना मतलब स्लो नहीं खेला, अच्छा खेला। पिच में बाउंस था, जैसा कि आपको बताया था फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, इसीलिए आप देखेंगे कि स्पिनर्स को विकेट्स नहीं मिली इतनी। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की जितनी भी विकेट्स गिरी हैं वो सारी मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स ने ही मेरे भाई ली हैं। उसके बाद मेरे भाई मेहदी हसन मिराज, इनके कैप्टन, 74 रन बना के आउट हो गए। महमूदुल्लाह रियाज 50 मार के गए 44 बॉल्स पे, और जाकर अली 48 रन बना कर गए हैं। उसके बाद बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 3 विकेट मिली हैं रोमारियो शेफर्ड को, ठीक है। अलजारी जोसेफ को 2 विकेट मिली हैं, और 1 विकेट जेडन सील्स को, और बाकी जस्टिन ग्रेव्स आई थिंक सेकंड ओडीआई खेलेंगे भी नहीं। रोस्टन चेस को कोई विकेट नहीं, और गुताकेश मोती को भी कोई विकेट नहीं मिली। स्पिनर्स के लिए कुछ खास था नहीं पिच पे। उसके बाद वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो ब्रेंडन किंग 9 रन पे और एवन लिविस 31 बॉलों पर 16 रन पे आउट हो गए, और 8 ओवरों में सिर्फ 27 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। और अ, अगर अंडर 30 पैसे रेट था ना फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश का, जब चल रहा था 2 विकेट गिरे थे, और 38-40 की ब्रैकेट में काफ़ी रेट चलता रहा। और उसके बाद ही रेट थोड़ा सा ऊपर गया, और अगर बंद भी हुआ था रेट तो वेस्ट इंडीज फेवरेट ही बंद हुआ था। लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद 9वें ओवर में तो फिर मेरे भाई अंडर 60 पैसे आ गया था बांग्लादेश। तो वहां पर एक ज़बरदस्त ट्रेड मिली थी, और यही ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की थी कि मेरे भाई 40 पैसे 38 पैसे चल रहा है, इसको खा लो, वापिस आपको एक अच्छे रेट का ट्रेड मिलेगा। वो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे भाई एक अच्छा प्रॉफिटेबल मैच हुआ। शरफेन रदरफोर्ड ने 113 रन बनाए, 80 बॉलों पे सिर्फ 8 छक्के और 7 चौके,
उसके बाद शे होप कैप्टन इनके अच्छी फॉर्म में 86 88 बॉल पे 4 छक्के और 3 चौके। तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला और फाइनली वेस्ट इंडीज़ विन किया। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मुझे वेस्ट इंडीज़ ही पसंद है, पहले मैच के लिए भी और इस सीरीज़ के लिए भी। और सीरीज़ ये है 2-1 से वेस्ट इंडीज़ पसंद है। अब पहला मैच तो वेस्ट इंडीज़ विन कर गया, क्या सेकंड ओडीआई बांग्लादेश विन करेगा, इस पे मेरे भाई बात करते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करूंगा मेरे भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इसके चैनल को भी, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि मैं ना 100% के नाम पे चूतिया बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, सही है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप ही के लिए हूँ। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर मैं आपको प्रॉफिट करवा रहा हूँ या प्रॉफिट करवाऊंगा तो उसमें कुछ हिस्सा मेरा है, कुछ आप लोगों का प्यार है, ठीक है। तो फिर ही सब कुछ मेरे भाई चलता है, ठीक है ना। और वक्त जो है ना मेरे भाई खुद बताएगा कि काम कैसा था और काम बोलता था या नहीं बोलता था। जितना मुझसे बेस्ट हो सका मैं तो दूंगा। अच्छा यार, बिग बैश की जो मैंने वीडियो अपलोड की है कल, उस पे ना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। हालांकि बड़ी मेहनत से मैंने वो वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत से डाटा एनालिसिस करके मैंने निकाल के वो अपलोड किया। तो मेरे भाई बड़ा अफ़सोस हुआ कि उस पे इतना नज़र नहीं आया, सपोर्ट नज़र नहीं आई। तो मेरे भाई उसको जाके देखो, शेयर भी करो और उसको देखो ज़रूर। आपको मैं 100% 110% बोलता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। उस वीडियो को मेरे भाई लाज़मी देखो। अच्छा, सेकंड ओडीआई की बात करें तो सेकंड ओडीआई कल खेला जाएगा। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी T20 है, वो भी इसी टाइम पे है, 8:30-9 बजे। अच्छा, ट्यूसडे 10 दिसंबर उसी ग्राउंड पर ये मैच है। और सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो वही वार्नर पार्क बेस्ट्रे एस्टिक किट्स में है सेकंड ओडीआई भी। एवरेज फर्स्ट इनिंग 288 है और एवरेज सेकंड इनिंग 215 है। बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड स्टिल 18 मैचेस हो गए, 18वां मैच था लास्ट। जो 18 मैचेस हुए तो उसमें अभी भी 70% से ऊपर है बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड विनिंग। और बॉलिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है वो 28%, थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि कल के मैच में मेरा भाई चेज हुआ है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर ब्रेंडन किंग हमें नज़र आते हैं, एवन ल्यूविस वही खेलेंगे, कैसी कॉटी, शे होप, शरफेन रदरफोर्ड, शिमरॉन हेटमायर। हेटमायर शायद सेकंड ओडीआई में हमें वापस टीम में नज़र आ सकते हैं। अब वो जस्टिन ग्रेव्स की जगह पी आएंगे आई थिंक। और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड भी हमें मे बी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब किसको बिठाया जाता है किसको नहीं, तो ये कल ही पता लगेगा। लेकिन आई थिंक शिमरॉन है, दो चेंजेस जो नज़र आ सकती हैं वो शिमरॉन हेटमायर और मैथ्यू फोर्ड की नज़र आ सकती है हमें, जो चेंजिंग है। अच्छा, बांग्लादेश की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूं तो तंजीद हसन, सोम्यू सरकार, तकरीबन सेम वही साइड ही खेलेगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश किसी चेंज के साथ जाएगा क्योंकि पहले ओडीआई में मेरे भाई वो इतना बुरा नहीं खेला, क्या नाम है, बांग्लादेश। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा बांग्लादेश। फाइनल प्रिडिक्शन की बात करूं तो मेरे भाई एक और अच्छा गुड स्कोरिंग गेम जो है वो एक्सपेक्टेड है। और बांग्लादेश में भी फेवरेट हो सकता है डोमिनेट करने के लिए और जीतने के लिए सेकंड ओडीआई। और शायद तीसरे वनडे मैच पे जो है वो इस सीरीज का डिसाइडर मैच हो और जो भी विन करे तीसरे वनडे पे मुझे लगता है कि मेरे भाई फैसला होगा कि कौन जीता है, कौन हारता है सीरीज को। तो बांग्लादेश चेजिंग साइड इन दिस मैच एक्सपेक्टेड। मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश है वो इस मैच में मेरे भाई चेजिंग करते हुए आ सकता है, चेज कर सकता है और वो जीत भी सकता है मैच को बड़े आराम से। ट्रेड विल पे गुड चॉइस इन द मैच मेरे भाई। कोशिश कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग पे आता है तो मेरे भाई एक चीज़ तो ये है कि हाँ, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग पे आता है तो एक आपको अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। मतलब 100 रन्स की भी पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है क्योंकि मुझे ब्रेंडन किंग के भी रन्स पसंद है इस मैच में, एवन ल्यूविस के भी रन्स पसंद है। तो मे बे आपको मेरे भाई एक अच्छी लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलती है। और अगर ये देखने को मिलती है तो इसका मतलब आपको रेट जो है वो बहुत नीचे मिलेगा। बांग्लादेश को प्लस करने का मतलब 15 पैसे 17 पैसे, अंडर 20 पैसे की ब्रैकेट में आपको मिल सकता है। तो मेरे भाई इंतज़ार कीजिएगा उस रेट का
और बनाएंगे इस मैच को अंडर 20 पैसे का जैकपॉट। बेशक वो आई थिंक वो बांग्लादेश के साथ रहकर ही मेरे भाई बनेगा। तो अच्छे रेट का इंतज़ार कीजिएगा, फिर बैट कीजिएगा और फिर उस पर मेरे भाई ट्रेड कीजिएगा। चले, बेस्ट विशेज़ हैं इस मैच के लिए मेरे भाई। और व्हाट्सएप पे मुझे लाजमी आप ज्वाइन करें हमारी ब्रॉडकास्ट में। बिग बैश का पैकेज मैंने स्टार्ट कर दिया है, ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी है, लंका लीग की भी। और बात वही आ जाती है कि भाई प्रॉफिट बना के दूंगा। पैसा है आपके पास, खेलना नहीं आता, प्रॉफिट कैसे बनाएं, कहाँ पे खेलें, तो मेरे भाई आपका भाई गाइड करेगा। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और इस क्रिकेट सीजन में आपको मोटा प्रॉफिट 110% मेरे भाई बना कर देंगे। तो व्हाट्सएप पे पेड लिख के मैसेज कर देना। और ये कोई इतनी फीस नहीं है भाई, 4 पैसे बनाएंगे आपको तो 2 पैसे अगर हम बना लेंगे तो मेरा हिसाब, मेरे ख्याल में कोई बुरा सौदा नहीं है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, यूट्यूब को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले, और ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो और पॉजिटिव रहो ज़िंदगी में। खुदा हाफिज़।